Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th chapter 2 polynomials और polynomials के अंदर आज हम polynomials का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम polynomial का इंट्रोडक्शन। अच्छे से लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में polynomials में हमें सबसे पहले हम एक इसमें पढ़ेंगे टर्म्स। सबसे पहले एक आता है इसमें टर्म्स। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है इसमें टर्म्स को समझेंगे हम। टर्म्स किसको कहते हैं, टर्म्स क्या होती हैं हमारी। सपोज कीजिए हमने इसमें ले लिए कुछ एग्जांपल्स। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा 2x 2z 2xy। ये सारी हमारी क्या कहलाएंगी, ये सारी हमारी क्या हैं, टर्म्स हैं। कोई भी जो भी कोफिशिएंट विद वेरिएबल आती हैं, दोनों जब इकट्ठे आते हैं उनको हम बोलते हैं टर्म्स। वो हमारी क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। तो इसमें जो ये 2 है हमारा, 2 को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। 2 को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट है। और जो x है हमारा वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये कोफिशिएंट है हमारा और ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। इसमें ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा और एक्स वाई हमारा दोनों क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएंगे। कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है हमारी, फिक्स होती है। और वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। वेरिएबल का मीनिंग ही होता है चेंज। वेरी क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। इसीलिए उसका नाम क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ही होता है कि वेरी करना। ठीक है, ये था हमारा टर्म्स। पॉलिनोमियल में सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट आता है वो है टर्म्स। टर्म्स अच्छे से हमने समझ लिया। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे, तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 है हमारा मोनोमियल, नंबर 2 है हमारा बाइनोमियल, देन नंबर 3 है हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, अब मोनोमियल हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। इसमें मोनोमियल में जैसे सपोज कीजिए हमने ले लिया यहाँ 2x, जिसमें सिर्फ टर्म्स की एक सिंगल टर्म्स हो, वो मोनोमियल कहलाएगा हमारा। जिसमें 2 टर्म्स हो जाएं, जैसे 2x + 1, एक फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, बाइनोमियल। इसी तरीके से 2x² + x + 3। अब इसमें कितनी टर्म्स हो रही हैं हमारी, 3 टर्म्स हो रही हैं। 3 टर्म्स हो रही हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। इस तरीके से ये है हमारी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल में सिंगल टर्म आती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स हो जाएंगी, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हो जाएंगी। ये था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री को हम कैसे फाइंड करते हैं। और डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे 2x + 3, इसकी अभी हाईएस्ट पावर लिखेंगे हम, क्या होगी, x² - 5x + 6, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। नेक्स्ट ले लिया मैंने x3 + में 1, इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे हम क्या होगा। एक लिया हमने x4 + a4, इसमें हाईएस्ट डिग्री का मतलब होता है जो इसकी पावर होती है। मैंने यहाँ लिखा ना हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे देखिए हमारी ये x है, x है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होगा इसमें, ये हमारा कोफिशिएंट होगा और ये हमारा क्या होगा, वेरिएबल। अब वेरिएबल की यहाँ पे पावर अगर कुछ नहीं दे रखी, तो अगर पावर कुछ नहीं होती तो हम उसको 1 मानते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें देखिए वेरिएबल 2 हैं हमारे, यहाँ पे एक x वेरिएबल ये रहा और एक x वेरिएबल, यहाँ पे x की पावर 2 दे रखी है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो हम 1 लेते हैं। तो इसमें से भी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी हमारी। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो x की हमारी जो पावर दे रखी है वो कितनी है, 3। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 3। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए वेरिएबल एक हमारा x वेरिएबल है और एक इसमें a वेरिएबल है, तो x की
पावर 4 है, ए की भी पावर 4 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी हमारा 4 हो जाएगी। ये होती है हमारी डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। इसके नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब पॉलीनोमियल को डिग्री के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री अभी हमने समझ ली, डिग्री क्या होती है अभी मैंने बताई, जो पावर्स होती हैं, हाईएस्ट पावर होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इसमें नंबर 1 हमारा पॉलीनोमियल हो जाता है डिग्री के बेसिस पे लीनियर पॉलीनोमियल, सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, देन थर्ड आता है हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल। ये हमारे 3 टाइप से पॉलीनोमियल है, वो भी डिग्री के बेसिस पे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे ax प्लस बी, ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ये हो गया हमारा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ हमने ले लिया 2x, ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3, देन यहाँ हो गया 4x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 3। ये है हमारी टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल डिग्री के बेसिस पे। अब यहाँ पे देखिए लीनियर में हमारा क्या है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर हमारी यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक में क्या है, हमारी वेरिएबल की पावर यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। जिसकी भी पावर 2 हो ax स्क्वायर प्लस bx, वो हमारा क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक। जिसकी पावर 3 होगी वो हमारा क्या कहलाएगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। और जिसकी पावर जितनी होगी उसका हमारा जो आंसर्स होंगे वो भी उसी बेसिस पे। अगर इसकी पावर 1 है तो इस पॉलीनोमियल की जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो हमारी 1 होंगी। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स की वैल्यूज़ हमारी 2 होंगी और क्यूबिक पॉलीनोमियल्स की वैल्यूज़ हमारी कितनी निकलेंगी 3 निकलेंगी। ये है हमारी टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल डिग्री के बेसिस पे। ax प्लस बी, इसकी फॉर्मेट ये है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, और क्यूबिक का है ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx। ये था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें ज़ीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट आया इसमें हमारा ज़ीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब होता है जो वैल्यू को ज़ीरो कर दे, जो वैल्यू को क्या कर दे ज़ीरो। यानी कि जैसे सपोज़ कीजिए हमें कोई भी पॉलीनोमियल दे रखा है, उसको इक्वल टू में हमें क्या पुट कर देना है, ज़ीरो पुट कर दिया, वो होता है हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने यहाँ लिखा ax प्लस में b, ये एक हमारा पॉलीनोमियल था, इसको इक्वल टू हम क्या कर देते हैं ज़ीरो, इक्वल टू हमने क्या कर दिया इसको ज़ीरो। लेकिन इसमें बोला गया है a नॉट इक्वल ज़ीरो, ए की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी ज़ीरो नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ax प्लस बी इक्वल टू हमने पुट कर दिया ज़ीरो, तो ax इधर ही रहेगा हमारा, प्लस बी था इधर जाएगा ऑपोजिट साइड तो माइनस बी हो जाएगा, x इधर ही रहेगा माइनस बी, ax से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई माइनस बी अपॉन में a, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस बी अपॉन में, इसको बोलते हैं हम ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। नेक्स्ट आता है इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। मीनिंग ऑफ द ज़ीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल। इसमें एग्जांपल, इसमें हमें फाइंड क्या करना होता है, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस ऑफ द px। इसमें कितने पॉलीनोमियल के ज़ीरोस हैं उसको फाइंड करना होता है। तो इसमें लिख सकते हैं हम फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस ऑफ px, वो हमें फाइंड करना होगा। इसमें देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एक देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया इस तरीके से, ये हमारी x एक्सिस की लाइन है और ये हमारी y एक्सिस की लाइन है, और यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डिनेट्स हैं हमारे, ठीक है, ये y डैश है हमारा और ये हमारा x डैश हो जाएगा। तो सपोज़ कीजिए अगर एक कोई लाइन हमारी इस तरीके से ऐसे जा रही है, x लाइन को ऐसे कट करते हुए जा रही है हमारी x लाइन को, ये तो यहाँ पे देखिए x को ये कितने टाइम्स कट कर रही है, x को एक यहाँ पे कट किया इस लाइन ने, ये मैंने एक रफली लिया है, एक यहाँ पे कट कर रही है और दूसरा यहाँ पे कट कर रही है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस इसमें कितने हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस यहाँ हो जाएंगे हमारे 2, एक यहाँ पे कट कर रही है और एक यहाँ पे, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने हो गए हमारे पॉलीनोमियल्स के
2। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं हमारा, ये देखिए ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये हमारी वाई एक्सिस की है, यहाँ पे 0 ऑर्डिनेट्स हैं और ये अगर इस तरीके से कट करती है नीचे की तरफ से अपवर्ड से डाउनवर्ड, तब भी देखिए एक हमारा ये एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर लेती है और एक्स एक्सिस पे यहाँ कट करती है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे इस केस में भी कितने हो गए, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी हमारे कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए। अदर एग्जांपल देखिए, इसमें एक ग्राफ मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, एक ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये अगर हमारी कोई लाइन एक्स एक्सिस को इस तरीके से टच करती हुई जाती है, यहाँ पे ये सिर्फ क्या कर रही है, टच कर रही है इस पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन पे सिर्फ उसने टच किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे यहाँ कितने हो जाएंगे, 1। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए हमारे यहाँ पे, 1 होंगे। यहाँ देखिए एक ग्राफ और ड्रॉ करके देख लेते हैं हम, ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है। अगर कोई लाइन इस तरीके से हमारा टच करती है या कट करती है, टच कर रही है या कट कर रही है, तब हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या किया है, कट किया है, यहाँ पे टच करके गई है, यहाँ पर भी टच किया है और यहाँ पे कट किया है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें कितने हो गए, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस केस में कितने हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स के थ्रू मैंने ये समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा इसमें एक आता है लास्ट पॉइंट और आता है इसमें हमारा रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट। लास्ट हमारा इंट्रोडक्शन में पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन हम किस में ज़्यादातर हमारा आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस में c। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जो आंसर्स मिलेंगे वो भी कितने मिलेंगे, हमें 2 मिलेंगे। तो अब इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसमें पूछें सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, तो होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। सम बोला गया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन में ए। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा, वो हो जाएगा हमारा सी अपॉन में ए। और ए बी सी देखिए, ए हमारा ये दे रखा है, बी ये रहा और सी ये रहा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर सम फाइंड करें तो बी बाय ए, यानी कि बी बाय ए यहाँ से हमने लिया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमसे पूछा जाएगा तो सी बाय ए, यानी कि सी ये रहा और ए ये रहा। इस तरीके से हम यहाँ से फॉर्मूलेस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।